कहो भैया सुन है, चुनाव लगीचे हैं, बहुत जल्दी ही मुख्यमंत्री की सीट के लिए फिर से एक बार धड़म धड़म लड़ाई होने वाली है। इन सब लड़ाइयों के बीच में नेताओं के आपको विविध तरह के रूप देखने को मिलेंगे। कोई राजनेता यानी कि सफ़ेद पोश जनता का इतना बड़ा सेवक बन जाएगा, और तो और कईयों के पाँव छुए जाएंगे, कईयों से आशीर्वाद मांगा जाएगा। और यही नहीं, यहाँ तक कि जो भक्त टाइप के लोग होंगे वो अपने ही नेता को किसी न किसी भगवान से उनकी तुलना भी कर देंगे। और भक्तों के साथ साथ चमचे भी इस चीज़ों में बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे। राजनीतिक पार्टियों के जो युवा कार्यकर्ता होते हैं, जो काफ़ी मेहनत और लगन से काम करते हैं, उनके भी दिन आने वाले हैं। उनके दिन क्यों आने वाले हैं? क्योंकि अब तमाम राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे, और इसमें उनको भीड़ बुलाने से लेकर उस व्यवस्था को देखने तक की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और चुनाव जीतने के बाद वही युवा कार्यकर्ता बेचारे किनारे कर दिए जाएंगे। वैसे अभी तो जो बात हो रही है नेताओं की, वो अब कुछ ही दिनों में बस आचार संहिता लगने वाली है, और इन सब के बीच में राजनेता अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि किसी भी तरीके से चुनाव के इस दंगल में उनकी जीत सुनिश्चित हो जाए। तमाम राजनीतिक पार्टियां उठ कर बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं। हर कोई धर्म को साधने में लगा है, कोई अधर्मी नहीं होना चाहता है। हर कोई इस वक्त पाप पुण्य कमाने में लग गया है, और पिछले 4 सालों के काम का रिकॉर्ड न देकर तमाम नेता राजनीतिक बातों पर बात करेंगे, धर्म की बातों पर बात करेंगे। क्योंकि धर्म है तो सब कुछ है, ये हमारी बात नहीं, ये वो कहते हैं। फिर दूसरी पार्टी आएगी, वो उनको धर्म के मामले पर घिरेगी। विकास और बेरोजगारी के मुद्दे पर स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं करेगा। लोगों को सिर्फ फ्री में बात देने की होगी। क्यों? ताकि जनता को पंगु बना दिया जाए, जनता को इसकी आदत पड़ जाए। लेकिन फ्री की बात आती तो एक बात बहुत अच्छी याद आती है। चुनावी माहौल के इस मौसम में जो सबसे कायदे की चीज़ होती है, जो सबसे बड़ी देखने वाली चीज़ होती है, वो लगभग जितने भी बड़े नेता होते हैं उनकी फेसबुक या उनके ट्विटर की वॉल पर देखने को मिलती है। और वो होती है गरीबों के साथ भोजन करने। गरीबों के साथ भोजन करने की ये जो कला है ना, ये बहुत विशेष होती है, और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। आपने कभी गौर किया कि जितने भी राजनेता हैं वो गरीबों के घर जाके ही खाना खाते हैं? क्यों? क्योंकि अपने घर पर वो उस गरीब को नहीं बुला सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस गरीब को वो उस लायक नहीं समझते हैं। आपने ऐसे किसी राजनेता को नहीं देखा होगा जो अपने महल में, अपना जो करोड़ों का बंगला होगा, उसमें कभी किसी गरीब को बुलाकर खाना खिलाते हैं? नहीं। वहाँ वो कभी बुला के उसकी टूटी फूटी झोपड़ी में बैठकर खाना खाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर माहौल बना रहता है, वहाँ पर पीछे टूटी फूटी झोपड़ी रहती है, और वो एक खबर बन जाती है। क्यों? अगर आप खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पर वो खबर क्यों बनती है, इसके वीडियोस क्यों बनते हैं? क्यों? क्योंकि हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं। चलिए ये भी ठीक है, बड़े बड़े राजनेता किसी गरीब की मदद कर देते हैं, उस दौरान वो एक गलती और करते हैं। आप एक गरीब की मदद तो कर रहे हो, लेकिन उसके साथ उसके चेहरे, उसकी पहचान को कितने लोगों के सामने आप उजागर कर रहे हो कि ये व्यक्ति गरीब है, इसको उस नज़र से देखिए। ये कहीं ना कहीं राजनेताओं का एक छिपा संदेश होता है। अगर ऐसा ही है, मदद करनी है, आप उनकी फ़ोटो लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप उनके चेहरे को छिपा सकते हैं नेताजी। लेकिन आप अपने चेहरे के चक्कर में उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। और गरीब भी कई टाइप के होते हैं। कई ऐसे गरीब होते हैं जो हर राजनीतिक पार्टियों में पहुंचते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी, वो यूनिवर्सल गरीब होते हैं। वो हर किसी की राजनीतिक पार्टियों में आपको ज़रूर दिख जाएंगे। और वो गरीब, उन गरीब के घर पर कभी कोई राजनेता खाना खाने नहीं जाता। राजनेता हमेशा जाति देखकर खाना खाने जाता है, राजनेता हमेशा गरीबी देखकर खाना खाने जाता है। आखिर ये सब मुद्दे क्यों? लोगों को आकर्षित करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और जनता भी उसमें क्या गलती करती है कि जनता भी सोचती है कि ये हमारे नेता हैं, ये इसके साथ बैठ के खाना खा लिए, इसका मतलब इनका है बहुत अच्छा। नहीं, जिस दिन राजनेताओं की ये पद्धति आ जाए कि वो ये कह दें कि हमारे घर पे, हमारे महल पे, हमारे करोड़ों की प्रॉपर्टी पे हर हफ्ते गरीबों के लिए भंडारा होगा, या हर महीने गरीबों के लिए भंडारा होगा, तब ये हम माने। सार्वजनिक स्थल पर कार्यक्रम करना आसान है, क्योंकि उसके लिए फंडिंग कहाँ कहाँ से आती है किसी को बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फंडिंग से लेकर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। वो बात अलग है कि विपक्ष में बैठने के बाद हर पार्टी ये कहती है कि हमने अपने समय में ऐसा कुछ नहीं किया। वास्तविकता ये है कि सभी राजनीतिक पार्टियां सरकारी मशीनरी का पूरी तरीके से दुरुपयोग करती हैं,
2-3 महीने से पहले ही प्रचार होने का एक फ़ायदा ये हो जाता है, क्योंकि उस समय वो सत्ता में रहते हैं, तो ऐसे समय में वो सरकारी मशीनरी को पूरी तरीके से यूज़ करके माहौल बना लेते हैं। ऐसे लोगों से हम क्यों होशियार नहीं होते हैं? ऐसे नेताओं से हम क्यों होशियार नहीं होते हैं? ये चुनाव के फ्री के लॉलीपॉप से हम होशियार क्यों नहीं होते? क्योंकि पिछले कई सरकारों से हम लोगों को इस बात की आदत पड़ चुकी है कि हमें जितना फ्री मिलेगा उतना अच्छा है। बाकी जैसा ईश्वर चाहे, जैसा आप चाहें, लेकिन अगली बार अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको ये संदेश ठीक लग रहा है, तो ये संदेश उन नेताओं तक ज़रूर पहुंचाइएगा जिन्हें इस बात का जवाब मिल सके, और अगली बार किसी गरीब की झोपड़ी में जाने से पहले वो 10 बार सोचे, और वो ये ज़रूर सोचे कि किसी गरीब को मैं अपने महल में बुलाकर खाना खिलाऊं। महल में बुलाइए, खाना खिलाइए, तब आपको वास्तविकता पता चलेगी। लेकिन ऐसा राजनेता नहीं करते हैं। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी हो और अगर आप हमारी इस बात पर अपना समर्थन देना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।